अब बोलो क्या कर रहे हो? सर मूडल की साइट और ऐप दोनों ही ओपन नहीं हो रहे हैं। हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। सर आपने जो बुक रेफर की थी यूए बख्शी, तो वो मैंने पढ़ी। तो उसमें सर मैथ्स और लूप में कोई डिफरेंस नहीं दिया है, दोनों एक ही दिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बुक में देखो। सर वॉइस थोड़ी लो आ रही है आपकी। एक मिनट। हाँ सर, काफी लो आ रही मोबाइल से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। वॉइस लो थोड़ी आनी चाहिए, सेटिंग कर। अब आ रही है ठीक है बस। यस सर। यस सर। है। यस यस सर। सर। यस सर। यस स्लो है। यस सर। अभी भी स्लो है? यस सर। नहीं सर, सही है अभी। ठीक है सर, ठीक। अब सही है। बोलिए। No, sir, it's fine. ओके। फाइन। आप लोगों के एनरोलमेंट नंबर की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों के पास आ गई अभी? नो सर। नहीं नो सर। सर। No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपका फाइनल एनरोलमेंट नंबर है अब, ठीक है। मैंने ग्रुप में भेज दिया उसको, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और मैं मेल भी कर दूंगा उसको। सब लोग एक बार उसको चेक कर लो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सर मॉडल नहीं ओपन हो रहा था शायद अभी भी। यस। सर शायद मॉडल अभी भी ओपन नहीं हो रहा था शायद, मतलब लोड होने में टाइम अब तो मालूम है मतलब। मुझे यार, मॉडल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सही हो जाएगा। अच्छा। एरर दिखा रहा है। अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर अब या सही। सर मेरा नाम नहीं है सर लिस्ट में। कौन बोल रहा है? विनायक। विनायक असाठी। सर आईटी वाली भी डाल दो सर। अभी मेरे पास सीएस वाली आई है, आईटी वाली में नेहा मैडम ने अभी मेल नहीं करी है मेरे को। जैसे ही नेहा मैडम मेल कर देंगी, वैसे ही मैं आईटी वाली आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक ओके है। सर। ओके सर। सर, जो अब मेरे हमें पास एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद सर सीएससी नई वाली आईडी आई है। बनेगी मूडल पर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, जैसे मान लो ये आरव गोयल है, ठीक है। और आरव गोयल का इसमें एनरोल नंबर क्या लिखा हुआ है? 0901CS201001। अब अभी तक जो आपका जो मूडल पे आईडी पहले था, वो आपका CS201001 ऐसे था। क्यों, आरव प्रेजेंट है अभी? प्रेजेंट हूँ सर। अभय प्रताप सिंह। हाँ आरव ठीक है ना, ये आपका आखिरी के डिजिट यही थे ना, आपने लॉगिन किया था पहले? यस सर। तो ठीक है। सर आखिरी के ठीक है मेरे तो चेंज हुआ है एक। हाँ, वो मेरा भी काफी लोगों चेंज के है चेंज हो ऑलरेडी। क्योंकि हाँ हाँ, मेरा तो भी वो चेंज हुआ। वाला अब आपका, ओके, तो वो वाला जो आपका एनरोलमेंट नंबर था अब वो नहीं रहेगा, अब ये वाला आपका फाइनल एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपका चाहे ब्रांच चेंज हो, चाहे कॉलेज चेंज हो, या सीएस ब्रांच चेंज हो, आपका सिर्फ यही वाला एनरोलमेंट नंबर रहेगा आपका। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो इसको आप सेव कर लें इसमें। और अगर किसी का फोन नंबर इसमें गलत हो तो वो मेल कर देना, मैं मेल आईडी आपको बता दूंगा, registrar@mits-gwalior.in वाले में, या अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को बता देना, तो आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक बार सब चेक कर लेना, कैटेगरी, जेंडर, फोन नंबर और रिमार्क तो आपके लिए है नहीं, ठीक है। सीएस वाली मेरे पास अभी आई है, आईटी वाली मैं कुछ देर में भेज दूंगा जैसे मेरे पास आएगी, ठीक है। इसको बंद करूंगा अब क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर ये आपने ग्रुप पे डाल दी है। मुस्कान पहले व्हाट्सएप देखा कर फिर बोला कर, ठीक है। क्यों मुस्कान, ग्रुप में है कि नहीं है देखो, मुस्कान। यस सर, सब मिल गई।
मिल गई ना, ठीक। सर 1 जनवरी से कॉलेज नाउ स्टार्ट विल होंगे क्या? स्टार्ट कर। नहीं, अबे हेलो। फालतू की बातें मेरे से क्लास में मत पूछा करो, ठीक है? अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम खराब मत करो मेरा। चलिए, नाउ कल अपन लोगों ने क्लास में ये वाला कंसेप्ट देखा था, इसमें अपन लोगों ने, तो इस कंसेप्ट में अपन लोगों ने क्या देखा था कि अपना कोई सा भी, अगर चाहे वो पावर की वैल्यू हो, चाहे वो वोल्टेज की वैल्यू हो, चाहे वो करंट की वैल्यू हो, ये तीनों ही वैल्यूज अपन लोगों को कैसे देनी चाहिए कि इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग इसका अपना नॉमेनक्लेचर डिसाइड होता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टास्क है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कि जब भी कभी अपन सर्किट एलिमेंट्स की बात करते हैं, देखिए एक्चुअली में है क्या ना, जो यूनिट फर्स्ट है वो तो आपकी है कौन सी, डीसी सर्किट एनालिसिस। तो डीसी सर्किट एनालिसिस की मैं अगर बात करूं, तो इसमें अगर मैं आप लोगों को एक सेकंड के लिए अगर वो देता हूं, सिलेबस एक बार ओपन करता हूं, तो इसमें बेसिकली ये जो शुरू के जो टॉपिक्स है ना, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? इसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं ये सिर्फ एक एक दिन के हैं, मैश एक दिन का, नोडल एक दिन का, और थ्योरम्स में भी तीनों थ्योरम्स आपकी एक एक दिन में तीनों हो जाएंगी। लेकिन मेन इस यूनिट को मैं इसलिए थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अपन लोग करते क्या है इसमें, कि जो इसमें कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अपन ना देखते हुए अपन मेनली न्यूमेरिकल में और एप्लीकेशन में फोकस करते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट दिया हुआ है उसको देखना है, और उस कंसेप्ट के लिए अब के पीछे कौन कौन सी चीजें, जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन सा, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। क्या यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में एक्टिव पैसिव एलिमेंट आपको कहीं दिख रहा है? बताओ मुझे कोई। तो सर नहीं दिख रहा ना? नो सर। लेकिन वेरी गुड। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ठीक है, लेकिन है क्या एक्टिव पैसिव एलिमेंट आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप मुझे ये बताओ। यस सर। यस सर। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा one second। ये म्यूट करो बेटा, किसका अनम्यूट हो गया है? ध्यान रखा करो आप लोग क्लास में, ठीक है? तो अपन लोग कहाँ थे? अपन लोग थे इसमें एक्टिव पैसिव एलिमेंट में, बिकॉज एक्टिव पैसिव एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने किसी भी सर्किट के लिए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको एक्टिव एलिमेंट के बारे में, ऐसा कोई एलिमेंट जो वो कैपेबल हो एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और ऐसा कोई एलिमेंट जो कैपेबल ना हो एनर्जी को जनरेट करने के लिए। मतलब वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको उसका रिसीव करेगा, ठीक है ना? समझ आया सबको? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब इसके बाद अपन आएंगे इसमें नंबर सेकंड इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस। जैसे कि अपना तो एक्टिव एलिमेंट में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है ना? अब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का फिर से क्लासिफिकेशन होता है, वो क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। मेरा समझ आई सब लोगों को? तो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स और आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स, ये दो चीजें दी हुई हैं। अब इन दोनों में सब अंतर ये है, दोनों के दोनों क्या है, सबसे पहला क्या है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरा क्या है आपका, डिपेंडेंट है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब दो टाइप के आपके सोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये है कि वो चीज या तो किसी और चीज पे डिपेंड हो रही है, या फिर अपन उसको बोल दें कंट्रोल्ड सोर्स। इसका मतलब ये है या फिर वो वाली चीज किसी और सोर्स से या फिर किसी और एलिमेंट से कंट्रोल हो रही है। समझ आया सबको? तो सभी लोग अपनी कॉपी में इन दोनों की डेफिनेशन लिखो। सबसे पहली डेफिनेशन लिखो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स की। तो इट इज एन एक्टिव एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स स्पेसिफाइड वोल्टेज और करंट दैट इज कंप्लीटली independent of other circuit elements।
सबसे पहले आप लोग इसमें लिखो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद आप लोग लिखिए आइडियल डिपेंडेंट सोर्स की डेफिनेशन। जल्दी लिखो फटाफट, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो अगर काफी स्टूडेंट्स को ये चीज रहती है कि जो वो लोग क्या रहते हैं अपना लिख लिख के याद करते हैं। ठीक है, मेरी भी यही आदत थी जब मैं भी बीई करता था। उस टाइम पे बीटेक तो था नहीं। मैंने बीई किया है एसएटीआई विदिशा से 2010 में। तो उसमें भी यही मेरी आदत थी कि फ्रॉम 6 to 10 मैं भी अगर कोई कंसेप्ट पढ़ता था या कोई थ्योरी पढ़ता था या एग्जाम्पल पढ़ता था उसको लिख लिख के पढ़ता था। क्योंकि लिखने से क्या होता है, दो चीजें हो जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि लिखने से आप लोगों का उसका रिवीजन होता है, नंबर 1। नंबर 2, रिवीजन के साथ साथ आपको ये समझ आ जाता है कि अपन ये चीज क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? डेफिनेशन लिख लिया आप सब लोगों ने? आगे बढ़ू? नो सर। जल्दी को फटाफट, थोड़ा स्पीड पढ़ाओ बेटा, मैं आज से फास्ट पढ़ाऊंगा। जिसका कोई कंसेप्ट छूटता है या जिसका कुछ भी उसमें रिमेनिंग बचता है तो वो लोग प्लीज कृपा करके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करिए। ठीक है? और इस साल से आप लोगों की एडिशनल क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीक से, सॉरी साल से नहीं, वीक से। जल्दी सभी लोग लिखो फटाफट। लिख लिया। सर, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, बोलो सर, अंशिता, बोलो। आइडियल डिपेंडेंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं बता दूंगा, ये लिखो डेफिनेशन लिखो, मैं सब बता दूँ। ठीक है? लिख लिया? बोलो। सर बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जांपल होगा ना आइडियल डिपेंडेंट सोर्स का? मैं सब बता रहा हूँ, 2 मिनट लिया। ओके सर। चलिए आगे बढ़ू। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे सर्किट में मैंने 2 चीजें आपके बनाई हैं। सबसे पहला जो सर्किट है वो आपको दिख रहा होगा नंबर 1 में, जिसको मैंने क्या किया है यहाँ पे एज अ एक्टिव एलिमेंट शोन किया है। ठीक है ना? दिस वन। दूसरा जो है मैंने उसको पैसिव एलिमेंट शो किया है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका राइट हैंड साइड वाला EFG, ये आपका पूरा पैसिव एलिमेंट है। और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो आपका A, B, C और D, ये क्या है आपका एक्टिव एलिमेंट है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसमें डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट से। अगर अपन लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्स का मेन यूज आपका तब आता है जब आपकी किसी भी वोल्टेज की वैल्यू, किसी भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, मैं इसको नंबर 1 बता रहा हूं ऐसे और इसको नंबर 2 बता रहा हूं ऐसे। ठीक है ना? अरे यार पहले दिक्कत ये है। चलिए, तो ये हो गया आपका नंबर 1।
है इसको। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स में। इंडिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट को अपन दूसरा बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सोर्स। सब लोग लिख लेना, इंडिपेंडेंट सोर्स के ब्रैकेट में अनकंट्रोल्ड सोर्स। क्लियर, लिख लिया सबने? मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स को अपन लोग अनकंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं मैं? यस बेटा सर। कोई हाँ या ना कर दिया करो ना, तो मेरे को इससे थोड़ा सर कंफ्यूजन रहता है मेरा, है ना। जो यस सर। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग थोड़ा सा एक्टिव रख रहे हैं क्लास में, ठीक है। ओके अगर सर। आपको ओके। सब्जेक्ट की कमांड में सवाल ही है तो आप लोग बताया करो, ओके सर। क्योंकि सब लोगों की आवाज से मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, आप लोग कमांड ले लिया करो। चलिए, तो इसमें क्या है, अगर अपन इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं इसमें, अनकंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही मैं अगर डिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो डिपेंडेंट को अपन लोग कंट्रोल सोर्स भी बोलते हैं। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस क्लियर? सर। यस यस सर। सर। चलिए, यस सर। अब ये तो हो गया आपका अनकंट्रोल और कंट्रोल का। अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि अपन ए और सी, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आपके मैंने 5 बनाए और 6 हैं, ABCDEFG, ठीक है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा इसमें कि इन 6 में से 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से अपन लोगों ने जो इसमें डिफरेंस किया है वो डिफरेंस अपन ने किया है मेनली, सबसे पहले अपन ने डिफरेंस किया है एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसमें दूसरा डिफरेंस क्या किया है, दूसरा डिफरेंस अपन ने इसमें किया है, वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ कंट्रोल्ड सोर्स एंड अनकंट्रोल्ड सोर्स। कंट्रोल सोर्स एंड अनकंट्रोल्ड सोर्स बोल दे, या फिर अपन उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, और क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि अपना इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आऊंगा इसमें, तो सबसे पहले आने के लिए अगर मैं इसमें ए की बात करूं नंबर 1 एंड सी की बात करूं नंबर 2, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि ए और सी ये दोनों के दोनों ही मेरे क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब भी कभी आपका किसी सोर्स में सर्कल बने, मतलब प्लस माइनस बी और सर्कल यहाँ बना हुआ है, ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और एक आपका सर्कल बना हुआ है, इसमें करंट का मतलब एरो का डायरेक्शन है और आई बगल में लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ आई मेरी बात? क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। समझ आया ना? नहीं, यस सर। इंडिपेंडेंट सोर्स में हमेशा सर्कल ड्रॉन होता है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे मैं ए की बात करूं या सी की बात करूं, ठीक है ना। देखो, ए और बी दोनों ही आपके वोल्टेज सोर्सेज हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वोल्टेज सोर्स तो है ये, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि, और एक आपका डिपेंडेंट है, ये दोनों में आपका डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस वाले वोल्टेज सोर्स को मैंने सर्कल से ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल से ड्रॉ किया है मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट हो रहा है। और जहां भी इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन लोग, जो अपन इस तरीके से बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डायमंड और काइट। रोम्बस। डायमंड बोलते हैं, काइट राइट बोलते हैं। शेप। डायमंड। डायमंड, रोम्बस। ठीक है। जो आपका इंडिपेंडेंट है उसको अपन लेते हैं, जो उसका नोटेशन जो होता है वो आपका हमेशा सर्कल से होता है, ठीक है ना। और जो आपका डिपेंडेंट है उसका हमेशा डायमंड बोल दो, या कोई कोई इसको पिरामिड भी बोल देता है, ठीक है ना। और भी जो आप लोगों को नोटेशन में देना हो, लेकिन डायमंड भी सही है। तो ये जो आपका नंबर 3 और वॉइस चली गई सर आपकी। सर आवाज तो कट ये रही है आपका सर। क्या हो जाता है, वॉइस कट इसको गई सर अपन, आपकी। सर your voice was एक मिनट, fluctuating sir. वेट फॉर 1 मिनट,
एक लॉगिन है ना, उससे एग्जिट होता हूँ। अब सही आ रही है? यस सर यस सर यस सर यस सर वो डबल लॉगिन था ना, उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये वाला पीपीटी, ये वाला पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने न्यूमेरिकल के जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे और जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट रहेगा उसका पीपीटी अलग बनाया है, और जो थॉरोली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसका पीपीटी अलग बनाया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीपीटी था और नॉर्मल कंसेप्ट था वो आप लोगों को मैं आपको कल भेज दिया था उस दिन, और ये वाला पीपीटी मैं आप लोगों को आज शाम तक या कल भेज दूंगा। ठीक है ना? तो अब अपन बात करेंगे इसमें एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, आपको समझ आ गया होगा सभी का, पूरी क्लास को। उसके बाद ही अपना दूसरी चीज क्या है इसमें, आपका दूसरी चीज है आपका इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये भी सबको समझ आया होगा कि ये चारों जो आपके डायग्राम है, ये चारों डायग्राम आपके इस वन हाथ, ये चारों ही डायग्राम आपके क्या हो रहे हैं, ये चारों डायग्राम आपके किसको शो कर रहे हैं? इट विल शो द बिहेवियर ऑफ एक्टिव एलिमेंट। और इसी में आप लोगों का वो भी है क्या, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो ये समझ आया सबको? इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो नो सर 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 किस नो सर सर किस पे डिपेंड है सर? बता रहा हूँ हेलो ना, सर। फिर उसमें हाँ बताओ ना, हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, ये पैसिव एलिमेंट में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स कौन है? देखो, इंडिपेंडेंट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, यस सर। चलिए अब मैं आऊंगा, आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वो है आपका डिपेंडेंट का। देखिए, डिपेंडेंट सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? डिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है, वो भी आपका एक्टिव एलिमेंट ही है, लेकिन उसको अपन क्या करते हैं, या तो उसकी वैल्यू किसी और दूसरे वोल्टेज या करंट पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना, या फिर उसकी वैल्यू अगर डिपेंडेंट नहीं हो रही है तो फिर उसकी वैल्यू आप लोगों को किस में हो जाएगी, किस पे हो जाएगी? या तो डिपेंड हो रही है या फिर क्या होगी, वो कंट्रोल होगी। यस सर यस सर यस ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब यही है, अगर मान लो मैं ये वाला डायग्राम आपको ले रहा हूँ, बी वाला डायग्राम अगर मैंने लिया, ठीक है, बी के साथ साथ मैंने अगर डी वाला डायग्राम लिया, ठीक है ना, और मैं आपको बताना चाहूँ ये बी और डी ये दोनों क्या है, आपके डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट कैसे हो रहे हैं? अगर इसकी आपको डिपेंडेंसी देखनी है तो इसकी डिपेंडेंसी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी डिपेंडेंसी देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कौन से वोल्टेज पे और कौन से करंट पे डिपेंडेंट हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर ठीक है ना? यस सर क्लियर ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी अपन किसकी बात करेंगे, अपन जब कभी भी किसी भी डिपेंडेंट सोर्स की या अपना कंट्रोल सोर्स की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू या तो किसी उसी सर्किट में किसी और वोल्टेज या करंट पे डिपेंड होगी, या फिर उसकी वैल्यू किसी और दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड होगी, पहली चीज हो गई, या फिर वो वाला डिपेंडेंट सोर्स किसी और दूसरे, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आपको? सर क्लियर है आ रही है सर क्लियर है। क्लियर है। तो बार बार चैट बॉक्स में कौन लिखता है बेटा? अगर आप Clear लोगों को आवाज में क्लियर है, मैंने आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप अपना या तो डाटा पैक थोड़ा सा इंप्रूव करो, या फिर थोड़ा अगर आपको जगह की प्रॉब्लम आती है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स हाल के अपडेट कर देता हूँ, प्लीज उसको देख लिया करो। ठीक है ना? एक जना लिखता है लेक्चर वॉइस इज नॉट क्लियर तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो अगर अपन डिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे तो डिपेंडेंट सोर्स में या तो सर्किट आपका वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, नंबर वन, ठीक है, या फिर सर्किट आपका किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। तो दो चीज पे आपकी डिपेंडेंसी होती है, या तो आपका कोई सा भी सोर्स वोल्टेज V पे डिपेंड करेगा, या फिर कोई सा भी सोर्स आपका करंट पे डिपेंड करेगा। सबको समझ आया मेरी बात? क्लियर? यस सर यस सर ठीक है, चलिए
अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी के साथ दूसरी प्रेजेंटेशन में जाऊं, ये वाला प्रेजेंटेशन भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। इसमें तो यही वाली चीज थी। वोल्टेज का वाला बताऊंगा क्योंकि ये वाली चीज पहले बताना जरूरी है आपको। चलिए, सभी लोग अपनी कॉपी में ये दोनों सिंबल बनाएंगे। सबसे पहला सिंबल कौन सा है? सिंबल फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स, और दूसरा बनाइए सिंबल फॉर डिपेंडेंट सोर्स। जल्दी से फटाफट इसको करो फिगर नंबर 1। ये आप लोग मेल आईडी लिख के क्यों भेज रहे हो? मैंने आपसे बोला है क्या मेल आईडी लिखने के लिए? विधान, विधान जैन लेफ्ट हो गया। अनुष्का प्रेजेंट है यहाँ पे? यस सर। अनुष्का, ये स्टूडेंट्स मेल आईडी लिख के क्यों भेज रहे हैं? सर आई थिंक वो अपना अटेंडेंस दे रहे हैं। तो किसने बोला उनको? मैं तो गूगल फॉर्म सेंड करूंगा ना, फालतू में काय के लिए चैट बना रहे हैं फालतू का? आप सर लोगों से मैंने आई डोंट बोला नो कि मेल सर। आईडी भेजने के लिए। सर आपने वो इनिशियली बताया था तो मे बी दे वर नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वो आके अपना मैंने अटेंडेंस बोला दे रहे हैं। था, मैंने बोला था, देखो अभी तक की अटेंडेंस कैसे हो रही थी? गूगल फॉर्म हो रही थी। यस सर। गूगल फॉर्म से होगी ना। शुभ, क्या नाम था इसका? शुभी या शुभम, दोनों में से कोई है? यस सर, आई एम देयर। हाँ तो ये मेरे को ठीक है, बोल दो अपने ग्रुप में। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब अगर अपना डिपेंडेंट और कंट्रोल सोर्स की बात करें, सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे, और कंट्रोल सोर्स डिपेंड्स अपॉन अ डिफरेंट वोल्टेज और करंट इन द। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि का कोई सा भी अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा, मान लो ये वोल्टेज है और यहां मैंने एक करंट फ्लो करा दिया, कोई सा भी करंट फ्लो करा दिया और कोई सा भी सर्किट बना दिया मैंने रजिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कोई सा भी डिपेंडेंट सोर्स अगर अपन को दिया जाता है और उस का मतलब ये होगा कि ये वाला भी कहीं ना कहीं सर्किट। सर आवाज कट रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर। एक मिनट ब्रेक हो रही है सर आवाज। अब आ रही है सही आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कंप्यूटर में लॉगिन से करके देखता हूँ दोनों टुकड़ा। अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपन लोग यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे। तो इसके लिए ये जो आपका सर्किट था, इसमें ये समझ आएगा सबको? यस सर। सर वॉइस लैग हो गई थी सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए। वॉइस बहुत लो है। अब नहीं है? सर पहले ज्यादा बेहतर थी। सर जब पहले आप सही थी, समझा रहे थे इको सर हो ये चीज, तब सर लैग हो रही थी बहुत ज्यादा। वो नेटवर्क इश्यू होगा। सर आवाज तो सर पहले ही सही थी, बस बीच में कट गई थी, आवाज पहले ही सही आ रही थी। सब पहले वाले में ही सही आ रही है आवाज। इससे पहले वाली स्लो है आवाज। आप लोगों ने बोला कि पहले क्लास से मैंने मोबाइल से लोगों के कंप्यूटर से किया। सर अभी नहीं सर, आपकी आवाज उसमें- बहुत लो है। सर पहले आवाज सही आ रही थी, बस थोड़ी कट गई थी एक बीच बार में। पहले क्लियर लेग हो थी गया सर, था पर कट रही थी। आवाज clear थी।
अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। नहीं है? जल्दी बताओ। अरे सर आवाज तो सही आ रही थी लेकिन बस बीच में कट गई थी। सर अभी अरे धीरे है अभी सर, धीरे है सर। सर अभी वाली आवाज अब ठीक है सर, अब सही है सर। यस सर ठीक है। अब सही है? हाँ सही सर। है सर। ओके सर। चलिए। तो यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स की। तो उसके लिए जो आपका पहले वाले जो डायग्राम है वो तो आपको समझ आ रहे होंगे कि ये आपका है वोल्टेज सोर्स के लिए, और दूसरा वाला जो है ये भी आपका डिपेंडेंट सोर्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सभी लोग ये वाला जो डिपेंडेंट सोर्स का जो लेफ्ट स्लाइड का जो लेफ्ट वाली चारों डायग्राम है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करूं। यस सर। यस सर। देखो मैं एक एक करके चारों आपको एक्सप्लेन करूंगा डिपेंडेंट सोर्सेज के, उसके बाद किसी को कोई डाउट हो फिर मेरे से पूछना, क्लियर। सबसे पहला है आपका डिपेंडेंट सोर्स। इस डिपेंडेंट सोर्स में अपन क्या कर रहे हैं, इट मींस इट कैन डिफाइंड एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इट इज लाइक दैट। यहाँ मैंने बनाया एक डिपेंडेंट सोर्स, कोई सा भी आपका डायमंड सिग्नल होगा वो आपका डिपेंडेंट सोर्स होगा। इसके साथ साथ या तो आप प्लस माइनस बाहर बना लीजिए या फिर आप प्लस माइनस अंदर बना लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। किसी किसी बुक में प्लस माइनस बाहर बना होता है, किसी किसी बुक में प्लस माइनस अंदर बना होता है। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो जो आपका इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें जो डायमंड स्ट्रक्चर है, डायमंड तो आपका वोल्टेज सोर्स का भी होगा, करंट सोर्स का भी होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ए वाले में, और यही मैं अगर बात करूं किसकी, बी की, दिस वन, ये भी आपका वोल्टेज सोर्स है, हाँ या ना? यस सर, वोल्टेज सोर्स। ठीक है। यस सर। इसको भी अपन, कोई बोल रहा है क्या? इसको भी अपन VT से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको भी अपन VT से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि पहला वाला जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और उस वोल्टेज की जो वैल्यू है उस वैल्यू को अपन इंडिकेट कर रहे हैं अल्फा Vx से। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे सर्किट में Vx कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और इस Vt की वैल्यू जो टोटल आपका वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू अल्फा Vx पे डिपेंड कर रही है। अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा तो सिंपल एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कोई सा भी, इसकी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जो आपका Vx है, Vx की वैल्यू आपकी इसमें फिक्स रहेगी, जो क्या है, जो उसी सर्किट में आपका गिवन है। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। समझ आया सबको इसमें? यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये जो आपकी वैल्यू है Vx की, ये वैल्यू आपका, इस वैल्यू का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है सर्किट में, किसी भी एक डिपेंडेंट सोर्स के लिए या फिर कंट्रोल सोर्स के लिए, बिकॉज अगर Vx नहीं होगा तो ये वाला सर्किट एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर सिंपल अकेला आपको अल्फा Vx लिख दिया जाए, मान लो मैंने आपको डायमंड बनाया और यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा Vx, और यहाँ पे मैंने x का नोटेशन दिया, ठीक है। अब इस सर्किट में मैं कहीं भी Vx की वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं करूंगा या Vx की वैल्यू नहीं बताऊंगा,
ये एक्चुअली ये वाला क्या है, ये इसका ही पार्ट है, बस इसमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है, बिकॉज यहाँ ये वाला डायग्राम मैं समझाने के लिए किया है। जैसे ही अपन लोग न्यूमेरिकल्स में स्विच करेंगे वैसे आपको इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। समझ आया सबको? यस सर। नहीं आ रहा सर। नहीं आया? चलो Yes, मैं sir. डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों को। देखिए, मान लो मेरे को कोई सा भी आपको अभी वोल्टेज सोर्स समझाना है, जैसे वो डायग्राम मैंने बनाया हुआ था उसको मैं बनाता हूँ। अगर मैं वोल्टेज सोर्स बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें व्हाइट कलर करना है ना। चलिए, मान लो एक मैंने डायग्राम बनाया। सबसे पहले मैं मान लो आपको क्या समझा रहा हूँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है प्लस माइनस, इसको मैंने मान लिया, मैंने इसको ले लिया वही अल्फा बी एक्स लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, प्लस माइनस नोटेशन के साथ। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? और इसको मैंने दे दिया V2। ठीक है, यस सर। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है, इस V2 की वैल्यू है, इस V2 की वैल्यू क्या है, अल्फा बी एक्स है। यस सर। ठीक है, अब बिकॉज अपना अभी ये वाला जो लास्ट का जो टर्म है ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, देखो इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। पहले के जो टर्म है वो ये इंडिकेट करेंगे कि आपकी जो सोर्स की वैल्यू है वो आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है या फिर करंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू आपका दिया हुआ है इसमें सोर्स, वो चीज है, वो ये बताएगी कि आपका सोर्स इसमें कौन सा प्रेजेंट है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है या फिर करंट सोर्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने पहले लिखा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, सेकंड हो जाएगा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो जाएगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, चौथा हो जाएगा आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ आया? यस सर। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स के भी 2 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद फिर उन दोनों के दोनों फिर से क्लासिफिकेशन होंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट। वोल्टेज सोर्स। यस, तुम कुछ बोल रहे हो? नो सर। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस सर्किट में आपका कोई ना कोई यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज है, मान लो मैंने इसको पीएक्स लिया। ठीक है ना, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I1 क्या होगा यहाँ पे? जीरो होगा सर। जीरो। हाँ, संस्कार बोलो, क्या कह रहे हो? होगा सर। क्या होगा सर? जीरो ही होगा, अभी तो कनेक्ट ही नहीं किया। जीरो ही होगा। ये आपकी ओपन ब्रांच है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0। ठीक है, पैरेलल ब्रांच है, इसका मतलब वोल्टेज आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, वो इनपुट वोल्टेज कितना भी दिया हुआ है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, एक सोर्स से आ रहा है ना। समझ आया? यस सर। यस सर। Vx की वोल्टेज है, यहाँ पे करंट आपका ओपन है लेकिन यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे I1 की वैल्यू 0 हो रही है। अब एक और इसमें एडिशनल वोल्टेज सोर्स आपका V2 लिया हुआ है, इस वाले सर्किट को अपन इस तरीके से ही बना सकते हैं।
मानो यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया प्लस माइनस Vx और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया किसी भी एक रेजिस्टेंस की हेल्प से और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया प्लस माइनस, ठीक है ना। और इस V2 की वैल्यू क्या है, अल्फा Vx। इस और तो नहीं होगा एंड, मतलब इसको इस तरीके से भी अपन, क्योंकि यहाँ पे तो अपन रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट किया नहीं हुआ है, अगर बाय चांस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया होता तो इस सर्किट को अपन इस तरीके से भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर आ रही है, सही आ रही। ऑडिबल सर। Sir, it's audible. ऑडिबल क्लियर सर। सर, इट्स ऑडिबल। ऑल क्लियर सर। चलिए, डायग्राम समझ आया सबको? यस सर। यस ठीक है ना। सर। तो डायग्राम में डिपेंडेंसी ये था। तो जैसे कि अब मैं प्रेजेंटेशन में आता हूँ, सबसे पहले ध्यान रखना, चारों में एक बार बता दूंगा आप लोगों को। नंबर 1 इज योर voltage controlled voltage source. Second one is voltage current controlled voltage source. Third one is voltage controlled current source. And fourth one is current controlled current source. ये चार आप लोग के इसमें डायग्राम है। सबसे पहले अल्फा बी से मैंने इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी एस को मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड जो है आपका, वो आपका करंट कंट्रोल। देखो, करंट कंट्रोल बोलो या फिर इसको अपन करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये हो सकता है। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो यहाँ पे अपना क्या है, इसमें सेकंड जो डायग्राम है वो है आपका करंट कंट्रोल। करंट को यहाँ पे आई भी लिखते हैं और कहीं कहीं इसको और CCVS ये भी लिखा जाता है। यहाँ पे ICVS लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, क्योंकि जहां तक किसी किसी बुक में ICVS लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। सबसे पहला आपका सही लिखा हुआ है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS, दूसरा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तीसरा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, चौथा करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे करंट को I लिखा हुआ है, आप लोग उसको C भी लिख सकते हो। जल्दी से सभी लोग ये चारों डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, जब तक मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म भेजता हूँ अटेंडेंस के लिए। सर जो हमारा बी टोटल है वो बीटी पे डिपेंड करेगा, तो सर इसको वेरी कैसे करेंगे? मतलब कुछ एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे ना, रियो स्टेट वगैरह जैसे। थोड़ा जोर से बोलना। सर जो हमारा बी टोटल है, जो हमारा आउटपुट होगा वो वेरी बीटी से करेगा, तो उसको वेरी करवाएंगे कैसे? कुछ एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे ना अलग से। सर्किट है यार, सर्किट को तो किसी से भी चला लो। सर्किट है ना, सर्किट को तो अपन किसी भी चला सकते हैं, क्या दिक्कत है? समझ नहीं आया आपको? नो सर। सर डायग्राम तो चला गया स्क्रीन से। चला नहीं गया, मैंने हटाया है। अटेंडेंस फिल कर देना, मैंने वो भेज दिया। चलिए डायग्राम फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें। सर वैसे मूडल फिर से चालू हो गया है, तो उस पे भी अटेंडेंस लग सकती है। हाँ, तो उसका मैंने टाइम भी मैंने शाम के 5 बजे तक रखा है। आप लोग आराम से, अभी जब तक आप लोग की क्लास की दिक्कत है या सर्वर की दिक्कत है,
तो आप लोग शाम को 5 बजे तक भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। और प्लीज कल किसी स्टूडेंट ने मेरे को रात को 8 बजे मैसेज किया कि सर अटेंडेंस के लिए लिंक, तो मैं ये वाला बिहेवियर क्लास से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये 24 घंटे में आप लोगों के लिए दूंगी ऐसा मैंने बोला है, लेकिन फालतू की चीज के लिए नहीं। क्लास के लिंक या कुछ भी है वो आप लोगों को क्लास के ड्यूरेशन में ही शेयर होती है, उसी टाइम देखा करो, बार बार नहीं पूछा करो मुझसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4 चीजें हैं आपकी। सबसे पहला वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, सेकंड वन इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, थर्ड वन इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, एंड फोर्थ वन इज करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है ना, तो इसके 4 डायग्राम हैं। सबसे पहला आपको पता था कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, सेकंड वन इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या है तो ये वोल्टेज सोर्स लेकिन इसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है। थर्ड में आता हूं, जैसे कि मेरा तीसरा है वोल्टेज करंट कंट्रोल करंट सोर्स, या फिर मैं इसको बोलूंगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इट मींस दैट मैंने यहाँ पे एक करंट सोर्स बना लिया, इसमें एरो का डायरेक्शन दे दिया और इसका नोमेनक्लेचर दे दिया मैंने बीटा वीएक्स। अब ये बीटा वीएक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इट विल इंडिकेट बाय द टर्म IT इक्वल टू बीटा वीएक्स। अब I क्या है, बिकॉज दिस इज अ करंट सोर्स, तो इसको अपन I से इंडिकेट कर रहे हैं। अब Vx है, इसका मतलब सर्किट में यहाँ पे मान लो इसको मैंने से यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना, तो इट मींस दैट कि यहाँ पे Vx की वैल्यू कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आया सबको? इट मींस दैट this current source is dependent on which element, on which active element. This current source is dependent on voltage. Similarly, अगर मैं लास्ट वाले में जाऊं ICIS बोलूं या फिर इसको बोलूं मैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसका मतलब क्या है, जो लास्ट के जो टर्म मेरे हैं वो हो रहा है आपका करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। दैट इज अपने यहाँ लिखा हुआ है IT इक्वल टू गामा IX। नोट करो अपने आप को यार, मैं पूरी क्लास को नेक्स्ट टाइम से नोट कर दूंगा। निखिल बेटा बोलो इसको, निखिल को। चलिए तो लास्ट में क्या है आपका, म्यूट कर ले। ICIS है, इसको अपन ICIS बोल सकते हैं और इसको अपन CCCS बोल सकते हैं, मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सबको समझ आया चारों डायग्राम? सभी लोगों के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो स्लाइड नंबर आप लोग नोट कर लो, स्लाइड नंबर 55 में जो आप लोगों का डायग्राम बनाया हुआ है। तो आज आप लोगों का पहला असाइनमेंट यही है कि सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये चारों डायग्राम और इनके एप्लीकेशन, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आप लोग चाहे बुक में ढूंढो या फिर गूगल फॉर्म में ढूंढो या कहीं भी ढूंढो, तो Moodle पर मैं असाइनमेंट आज अपलोड करूंगा पहला वाला, अगर, और उसको मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, ठीक है ना। तो पहला असाइनमेंट ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, वो उसमें आपको दिख जाएगा क्वेश्चन इजीली। तो क्लासिफिकेशन में आपको ये चारों डायग्राम बनाने हैं और इन चारों डायग्राम के बारे में आप लोगों का इसका एप्लीकेशन और यूज कहाँ होता है ये आपको लिखना है, ठीक है? समझ आया? यस सर। यस सर, यस सर, Yes, sir. यस ठीक है? सर। तो आज की क्लास में अपन लोग यहीं तक देते हैं। अभी अपन ने ये वाली चीज देखी थी, कल अपन लोग इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? यस आप सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो क्लास के रिगार्डिंग, क्योंकि लास्ट के 5 to 10 मिनट्स अपन आज जो भी डिस्कशन है अपन उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट। सर पिछली क्लास का एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे कोई सर्किट के किसी सेक्शन में अगर कोई एलिमेंट नहीं लगा हो तो उसको अपन ब्रांच कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
अगर सर्किट के कोई सेक्शन में अगर आपका एलिमेंट नहीं लगा हुआ है तो वो ब्रांच कहलाएगा, बिकॉज उस लाइन से या उस ब्रांच से आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके ये शेयर स्क्रीन खोल दी, अब अपनी स्क्रीन बंद करो। सर ये असाइनमेंट लिखना कहाँ पर है? यार आप लोग सुबह सुबह नाश्ता वास्ता खा के नहीं बैठते क्या? क्यों? नहीं सर। नो सर। नहीं करके बैठते ना, इसलिए नहीं थक के सर। आ रहे हैं। सर ये ना वैसे ही बैठ पानी पी जाते के बस बैठते हैं जाके। सर, केवल पानी। भूखे हैं सर। बेटा भूखे हैं तो अभी तो क्लास में ही हो ना, मतलब घर पे ही हो ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर क्लास टाइम पे लंच नहीं करना चाहिए। गुड बॉय। हाँ, फिर से बोलना, क्या कह रहे हैं? सर क्लास टाइम पे लंच नहीं कर सकते ना। सुबह कितने बजे उठते हो? सर सुबह जगते ही तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। 5 बजे सर। वेरी गुड। 5 बजे से 10 बजे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता? क्यों? दोबारा भूख लगाती है सर। बढ़िया है, दोबारा भूख लगती है। चलिए, और कोई डाउट? नो सर। सर मूडल पे अटेंडेंस लगाने के बाद फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है बेटा क्विज का, वो गूगल फॉर्म तो डेली ही आप लोगों को फिल करना है। ठीक है ना? सर कल मेरी मूडल पे अटेंडेंस नहीं लगी थी सर, तो उससे कोई इशू तो नहीं है? गूगल फॉर्म कर दिया था लेकिन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक चीज और दिखानी थी आप लोगों को, बस फिर मैं बंद करूंगा। ये व्हाट्सएप पे मैं एक इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिख गई होगी, दिखा? यस। यस सर। ठीक है ना? तो ये जो सोर्सेस का है, ये नोट्स मैंने आप लोगों को ये मेल पे कर दूंगा। अब दिख रहा है? यस यस सर। सभी जगह लिंक कर दिया वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी आपका सोर्सेस ही है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का क्लासिफिकेशन दिया है, शुभ म्यूट करो अपने आप को। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का क्लासिफिकेशन दिया है। वोल्टेज सोर्स एक होगा आपका इंडिपेंडेंट, दूसरा होगा डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट भी आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, सेकेंड वन इज नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स। नॉन आइडियल को अपन प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। दोनों में अंतर ये है कि आइडियल में कोई सा भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं रहता, और नॉन आइडियल में या प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। सब लोगों को ये चीज पता है ना, या रिवाइज कराना है? सर ये तो पता है सर। पता है ना, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जो आपका है, ये आपका वोल्टेज के लिए है, और सेकंड वन सिमिलरली ये भी आपका करंट सोर्स के लिए है। और यही अगर मैं वोल्ट डिपेंडेंट की बात करूं, तो या तो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट कहलाएगा या फिर करंट डिपेंडेंट करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग, ये वाला जो आपका पेज है, ये क्लासिफिकेशन है, ये सभी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके यस सर। सर। यस सर। यस सर। कौन कौन सा कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं। सर ये वो ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल होता कैसे है सर एग्जैक्टली? अपन जब इसका, अभी तो आज सिर्फ का थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट क्लास में जब अपन इसकी
न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है ना? ओके ठीक है, और कोई डाउट क्लास का? सर आपने ये जो पिक्चर भेजी है इसमें एक नॉन आइडियल वाले में कुछ लिखा है नीचे से, वो क्या है? वो क्लियर नहीं है, बता दीजिए। एक मिनट में खोल के देखता हूँ उसको। नॉन आइडियल में बेटा मैंने लिखा प्रैक्टिकल। दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। कोई सी भी चीज आपकी प्रेजेंट है, या तो वो आइडियल होगी या फिर वो नॉन आइडियल होगी। अगर वो नॉन आइडियल है, इट मींस दैट कि दैट इज प्रैक्टिकल। इंटरनल रेजिस्टेंस सर। सर समझ आ गया, ठीक है, थैंक यू। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, मैं उसका नॉमेनक्लेचर बोल रहा हूँ। नॉन आइडियल को अपन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 12 बजने यस सर। वाले हैं, आप लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए एंटर करें। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।